सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी खेमे के मंत्रियों की। इसमें सभी चेहरों को तवज्जो मिली है। शिवराज की नई टीम देखें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सरकार में नंबर 2 की हैसियत से हैं, यानी सीधे मुख्यमंत्री के बाद हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा को संसदीय कार्य मंत्री और विधि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शिवराज की टीम के ऐसे सिपह सालार हैं जो हमेशा संकट मोचक की भूमिका में नजर आए हैं। विधानसभा में बेहतर फ्लोर मैनेजमेंट का उन्हें अनुभव है और इसलिए उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा चौथी बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा की इसमें अहम भूमिका है। तो नरोत्तम मिश्रा ने जिम्मेदारी मिलने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। नरोत्तम मिश्रा ने अजय विश्नोई की नाराजगी पर कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में राजनीतिक हालातों को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो चुका है और वरिष्ठ मंत्री, गृह मंत्री, विधि विधायी मंत्री, जेल मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी, गृह तो एक वैसे ही सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद 3 और अहम डिपार्टमेंट आपके पास हैं। निश्चित रूप से शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लायक समझा मेरे को कि इतने महत्वपूर्ण विभाग दिए, दूसरे नंबर पर रखा। सर, जेल विभाग एक चुनौतीपूर्ण रहता है और कई घटनाएं भी सामने आई हैं। सवाल उठते रहते हैं किस तरीके से पूरा चैलेंज मैनेज होगा। देखिए, विभाग सभी महत्वपूर्ण हैं। जेल का थोड़ा ज़्यादा महत्व का है क्योंकि उसमें ऐसे लोग आते हैं जिनकी मानसिकता थोड़ा भिन्न प्रकार और भिन्न भिन्न प्रकारों की होती है। इस अनेकता में एकता, एक रूपता कैसे लाएं, इस पर नए सिरे से विचार की आवश्यकता है, ऐसी मेरी स्वयं की मान्यता है। सर, जो अभी राजनीतिक हालात हैं मध्य प्रदेश के, उसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आपके अजय विश्नोई जी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा है अभी मैं देख नहीं पाया हूं उसे। मैं एक बार संदर्भ देख लूं, उसके बाद उनसे बात भी करूंगा। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है मंत्रिमंडल का विस्तार लेट हुआ, फिर विभागों का बंटवारे में इतनी देर हो गई, मिली भगत की सरकार। चिंता कांग्रेस अगर अपनी कांग्रेस पार्टी की कर लेती तो शायद ये हालत नहीं होती जितनी चिंता वो भाजपा की करते हैं। उनसे कहोगे वो अपनी भी चिंता करें थोड़ी बहुत। पार्टी की बुजुर्ग कांग्रेस है। सर, मध्य प्रदेश के अलावा आपने दूसरे राज्यों में भी कई अहम चुनावों की कमान संभाली है। राजस्थान में जो स्थिति है उसको किस तरीके से देखते हैं? ये राष्ट्र विरोधी बातें जिस तरह की करती है कांग्रेस पार्टी, 370 का विरोध करना, ट्रिपल तलाक का विरोध करना, 35A का विरोध करना, कन्हैया कुमार के उसमें राहुल जी का शामिल हो जाना, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह बोलता है, तो इसलिए उसको देख के लोग इसमें अब रहने वाले नहीं हैं। सर, आखिरी सवाल, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सरकार अब पूरी तरह से मैदान में है, क्या प्राथमिकताएं होंगी? सबकी प्राथमिकता एक है, अपने प्रदेश का विकास करना और ऊंचाइयों तक ले जाना। बीमारू से हमने विकासशील बनाया था, विकासशील से विकसित प्रदेश बन जाए, यही लक्ष्य को लेके काम करेंगे। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ थे। 4 विभागों की जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है और साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि पहली प्राथमिकता होगी मध्य प्रदेश का विकास, सबको साथ लेना है और सबका विकास साथ में करना है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शिवराज कैबिनेट में पिछली बार के गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके भूपेंद्र सिंह इस बार नगरीय प्रशासन मंत्री बनाए गए हैं। बंसल न्यूज से बातचीत में भूपेंद्र सिंह ने कहा कि नगरों का विकास और शहरी क्षेत्र में फैले कोरोना से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस वक्त हमारे साथ हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। और क्या एजेंडा रहेगा एक्चुअली आपके लिए? नया विभाग है, हालांकि आपने जिस बेहतर छाप जो गृह और परिवहन में छोड़ी थी, उसी का हमको एक प्रतिरूप यहाँ देखने को मिलेगा नगरीय प्रशासन में। देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। और नगरीय प्रशासन एक महत्वपूर्ण विकास विभाग है और नगरों का समन्वित संतुलित विकास हो, ये महती जिम्मेदारी इस विभाग के ऊपर होती है। पूर्व में भी हमारी सरकार ने अनेक काम इस हमारे प्रदेश के शहरों के विकास के लिए किए हैं, और परंतु इस समय हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले कोरोना है। पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है
और हम देखें अगर तो ये शहरी क्षेत्रों में कोरोना काफ़ी बड़ी संख्या में सभी जगह है, तो इसकी रोकथाम के लिए हम लोग विभाग के माध्यम से और क्या क्या कर सकते हैं, ये हमारी अभी आज की तत्कालिक प्राथमिकता है। सर, एक बात लगातार ये कही जा रही थी जो बेहद आपत्तिजनक हो सकती है कि मेलाईदार विभाग, लूट के लिए विभाग, तो इस तरह के कुछ कमेंट्स हमको देखने को मिले हैं। आपको लगता है कि ये ठीक बात है कि कोई मेलाईदार विभाग होता है? देखिए, ये कांग्रेस की संस्कृति है, जो जैसा होता है वो सबके बारे में वैसे ही सोचता है। कांग्रेस सरकार को यही समझती है कि सरकार मलाई का माध्यम है, और इसलिए कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को कुचलने का काम किया, सत्ता प्राप्त करने के लिए तानाशाही की, और इस तरह के जो शब्दों की संस्कृति है वो कांग्रेस की संस्कृति है। हम लोग तो सेवा के लिए आए हैं, और मलाई का उनका अनुभव वो ज़्यादा होगा, 50 साल सत्ता में रहे हैं, हम लोग नहीं जानते क्या होती मलाई। तो ये भूपेंद्र सिंह जी जिनका कहना है कि मलाईदार विभाग कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस ही जानती है, ये शब्दावली कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि अब जल्दी अधिकारियों के साथ बैठ के एक रोड मैप तैयार करेंगे विकास का, और बिल्कुल संतुलित सूची बताया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक लंबे अनुभव के बाद ये सूची सामने आई है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें तो शिवराज कैबिनेट में अब वो ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। बंसल न्यूज से खास बातचीत में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विकास का पहिया अब दौड़ेगा, और जो 15 महीने में नहीं हुआ वो अब करके दिखाएंगे। बातचीत की वासु चौरे ने। जवाबदारी संगठन ने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने दी है। मैं संगठन और मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को के घर भी उजाला हो, यही सोच हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का है। यही सारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये जनसेवक जनता की सेवा करेगा। सही, प्रदेश का जो विकास का पहिया था वो पूर्व की सरकार ने रोक दिया था, अब वो पहिया फिर चलने लग गया है, और उसको गति हम तेज देंगे, ये विश्वास के साथ हम बात कर रहे हैं। जिस ग्वालियर चंबल संभाग को सीएम या प्रदेश के अन्य जिलों को जिस सरकार ने कुछ दिया ही नहीं, वहाँ के हक कार्ड, आप छतरपुर का देखिए, कॉलेज उठा करके छिंदवाड़ा पटक दिया, यहाँ का पैसा वहाँ पटक दिया, तो ये क्या लोगों को एहसास नहीं है क्या? तो ये किस हैसियत से वोट मांगने जाएंगे? जनता ये तो पूछेगी ना कि 15 महीने में आपने क्या दिया हमें। 15 महीने में सिर्फ अवैध रेत को उत्खनन, शराब माफिया, मैं नहीं कह रहा, उस समय के मंत्री कह रहे थे ये। तो इसलिए अब तो सिर्फ इन्हें अपनी कुर्सी के खातिर जनता याद आ रही है, 15 महीने में जनता याद नहीं आई। कांग्रेस पार्टी को तो पेट में दर्द होता ही है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, कुछ दिन आपने पहले देखा, अरे सिंधिया जी बीजेपी में चले गए, अब कोई पूछ नहीं है, कोई विभाग नहीं है, कोई उनके लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। अब जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो फिर पेट में दर्द हुआ जोर से, और कहने लगे भाई पुराने, नए पुराने क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी एक जन सेवा के लिए और राष्ट्र उत्थान के लिए एक संगठन है, और जो हमेशा समाज सेवा के लिए प्रेरित रहता है, तो वहाँ पे तो हर व्यक्ति का महत्व है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन है जो राष्ट्र के उत्थान में काम आएगा, उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। मंत्री प्रभुराम चौधरी को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना संकट काल के बीच स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी एक बड़ी चुनौती है। प्रभुराम चौधरी का कहना है कि सबसे पहले कोरोना की रोकथाम उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से भी जीतेंगे और उपचुनाव में भी भारी मतों से हम जीत करेंगे। मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी हमारे साथ हैं। सर, नई जिम्मेदारी, जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा निभाऊंगा जो मेरे को जिम्मेदारी मिली। सर, कोरोना का संकट काल चल रहा है, एक बड़ा चैलेंज सामने होगा क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश हम देख रहे हैं कि कोरोना की चपेट में है।
कोरोना की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जिस दिन से शपथ लिए शिवराज सिंह जी, उस दिन से लगातार पूरी कोरोना की प्रत्येक दिन समीक्षा करते हैं और उससे पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको हम लोग निश्चित रूप से उसको लड़ेंगे और कोरोना को यहाँ से भगाएंगे। सर, उपचुनाव तो है ही, साथ में अब एक बड़े विभाग की भी जिम्मेदारी, तो दोनों चैलेंज किस तरह से मैनेज होंगे सर? देखिए, हर चीज़ को हम स्वीकार करते हैं और उपचुनाव भी हम लोग जीतेंगे और कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और सब जिम्मेदारी निभाएंगे जो मुझे। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। आज ही विभागों का बंटवारा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कोरोना का संकट काल चल रहा है, लेकिन मंत्री प्रभुराम चौधरी का कहना है कि हम कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे और साथ ही उपचुनाव में भी भाजपा की बम्पर जीत होने वाली है। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज़ के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर एमपी के खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा घाटी विकास मंत्री भरत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भरत सिंह ने कहा है कि बीजेपी में ना कभी नाराजगी थी ना मिलेगी, कांग्रेस में ही नाराजगी देखने को मिलती है। सिंधिया खेमे के मंत्रियों को मलाईदार विभाग देने के कांग्रेस के बयान पर भरत सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के पास ट्वीट के अलावा कुछ नहीं बचा है। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर मंत्री ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को टेंशन होगी। कांग्रेस कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। प्रदेश की जनता कांग्रेस पर फिर भरोसा नहीं करेगी। अब जिम्मेदारी सौंप दी गई है, अब तक इंतजार था विभागों के बंटवारे का, अब क्या कुछ प्राथमिकता होगी, किस प्राथमिकता के साथ काम करेंगे? निश्चित रूप से जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें मुझे जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, उस विभाग के लिए जो भी फैसले करने होंगे करेंगे, लोगों के हित में करेंगे। चूँकि विभाग की जब बैठक होगी और ठीक प्रकार से उसकी स्टडी होगी, कहाँ क्या आवश्यकता है, उस अनुसार विभाग में रणनीति तैयार की जाएगी। लगातार कांग्रेस ये सवाल उठाती रही है कि सिंधिया खेमे के मंत्रियों को मलाईदार विभाग देने की तैयारी और शायद सिंधिया का दबदबा है, इसलिए ये लेट लतीफ़ी हो रही है। और राजस्व परिवहन मिलने के बाद आज दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट भी किया है कि जनता को लूटने की तैयारी शुरू कर दी गई। दिग्विजय सिंह जी पे ट्वीट के अलावा है क्या? आरोप प्रत्यारोप लगाना कांग्रेस की परंपरा रही है और निश्चित रूप से न तो भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ मुख्यमंत्री जी के सहयोग के लिए खड़ी है और जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व को अपेक्षा है उस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम हो, सारे मंत्री मिलकर काम करेंगे। न कोई मलाईदार है न कोई वैसा है, काम करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। सब विभाग अच्छे। उपचुनाव को लेकर क्या देखते हैं? ग्वालियर चंबल में क्या स्थिति है और बीजेपी को जीत के कितने पास पाते? भारतीय जनता पार्टी को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन होगी तो कांग्रेस के मित्रों को होगी, क्योंकि अभी भी भगदड़ कांग्रेस में मची हुई है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता शिवराज जी के नेतृत्व को देख चुकी है और देख रही है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ खाद्य उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और नर्मदा घाटी विकास मंत्री भरत सिंह कुशवाहा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है बखूबी उसका वो निर्वहन करेंगे और प्रदेश की जनता के हित में उनके विकास में काम किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस जिन मंसूबों के साथ आगे बढ़ रही है उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा और उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ कुमार शर्मा, भोपाल। मंत्री हरदीप सिंह डंग को इधर नवकरणीय ऊर्जा के साथ ही पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभागों के बंटवारे पर हरदीप सिंह डंग का कहना है कि बहुत ही सोच समझकर विभागों का बंटवारा किया गया है। प्रदेश का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का समापन हो चुका है, कांग्रेस में संगठन पूरी तरह खत्म हो चुका है। हरदीप सिंह डंग ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास अब बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं बचा है। क्या कहेंगे, क्या किस तरह से अब प्राथमिकता रहेगी इन विभागों में काम? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को और वरिष्ठ नेतृत्व को, जिन्होंने इतनी बड़ी जवाबदारी मुझे दी है। और मैं मानता हूँ कि जवाबदारी कौन सी भी हो वो देश के लिए, प्रदेश के लिए और क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा अवसर रहता है। और जो अवसर मुझे मिला है तो हमारे क्षेत्र के लिए, मध्य प्रदेश में जो भी अच्छा हो सकता है
उसमें हम पूरी मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश। सिंधिया खेमे के जो मंत्री हैं, जो बनाए गए हैं या जो बाहर से विधायक आए या जिन्हें मंत्री बनाया गया है, क्या लगता है पूरा सम्मान पार्टी में मिला है बीजेपी में जिस सम्मान के लिए वो यहाँ आए थे? वहाँ पर कहीं ना कहीं जो उपेक्षा हो रही थी, एक मुख्यमंत्री जी सुनने को तैयार नहीं थे। आज देखने को मिलता है कि आज सभी, चाहे वो किसी प्रकार छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, इसमें एक संगठन, भारतीय जनता पार्टी में एक संगठन का महत्व है। जो संगठन तय करता है, वो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो, उसको उस लाइन पे उसको चलना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि जो भी यहाँ पर आए उनको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। मलाईदार विभाग की लगातार वो बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कोई मलाईदार विभाग जैसी कोई चीज होती है? ये मलाईदार विभाग जो तो ये कांग्रेस ने कोई खोला होगा, क्योंकि उनकी आदत थी कि मलाई खाएं। तो ये इसका नामकरण जो तय हुआ है वो कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ है। और अगर अभी परिवहन की बात कर रहे हैं तो परिवहन विभाग तो पहले भी आपने भी उन गोविंद सिंह जी को ही दिया था, और आज भी अगर उनको मिला है तो आपके कांग्रेस के राज में वो मलाईदार नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता तो वो मलाईदार हो जाता है। कुल मिलाकर वो बयान देने लायक रह गए हैं, इसके अलावा उनके हाथ में अब कुछ नहीं बचा है। क्या देखते हैं अब मध्य प्रदेश का भविष्य, कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस का समापन हो चुका है, होने वाला है, जो बची वो भी होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व व्यक्तिगतवाद है, वहाँ पर संगठन और वहाँ पर इंसान की कोई कदर नहीं है। काम करने वाले भी अच्छे वहाँ पर दफन हो गए हैं। वहाँ पर किस नेता पर हाथ है तो आपकी वहाँ पर कहीं ना कहीं पोजीशन में आते हो, नहीं तो वर्कर, कांग्रेस में जो वर्कर हैं आज बेचारे वो गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, और जो जिस नेता का ऊपर हाथ है आज वो फर्जी व्यक्ति आगे बढ़कर अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस समापन की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नवीन एवं नवकरणीय मंत्री, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग। कैमरा पर्सन भारत बुंदेला के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज भोपाल। वहीं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर को शिवराज मंत्रिमंडल में आध्यात्म, संस्कृति और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उषा ठाकुर ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, इसके लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं संस्कृति और आध्यात्म से युवाओं को जोड़ने के लिए भी काम किया जाएगा। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर से चर्चा की हमारे संवाददाता पीयूष पारे ने। यदि किस तरीके से इन तमाम तीनों विभागों को आप देखती हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है पर्यटन, आध्यात्म और संस्कृति। तीनों ही बहुत पावन विभाग हैं और कोविड-19 से जूझ रहे सिर्फ प्रदेश, देश को नहीं, पूरे विश्व को इन तीनों ही बातों की तरफ ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं कोटि धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, संपूर्ण संगठन का, कि मुझे इतना पावन विभाग सेवा करने के लिए प्रदान किया है। देखिए, कोविड की वजह से निसंदेह इन 3 महीनों में तो बहुत पीछे गया है, पर आप यकीन रखिए कि ये देवभूमि भारत है। ज़्यादा दिन कोविड यहाँ टिक नहीं पाएगा। हम हमारी जीवन शैली बदलेंगे। संस्कृति का काम यही है, वेदों की ओर लोगों को लौटाना है, प्रकृति की ओर लौटना है, जीवन शैली परिवर्तित करनी है। भौतिकता से दग्ध ये विश्व यदि कहीं शांति पाएगा तो भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में ही पाएगा, और तत्शीघ्र ही इन सब समस्याओं से मुक्त होते हुए पर्यटन का भी काम युद्ध स्तर पे बढ़ेगा। आखिरी सवाल है, पर्यटन के नज़रिए से हम लोग देखें तो आपकी विधानसभा महू की हम लोग बात करेंगे, प्रकृति का एक अनुपम वरदान भी कहीं ना कहीं मिला है। कई ऐसे पर्यटन स्थल भी वहाँ पर है, उनके डेवलपमेंट को लेकर आप किस तरीके से योजना बनाई थी? पूरे भारत में सतयुग की कहीं कोई नगरी है तो वो जाना पाव कुंडी, तो उसको ऐतिहासिक आध्यात्मिक केंद्र बनाएंगे कि पूरे विश्व के लोग आध्यात्मिक साधना के लिए जाना पाव की टेकरी पर पधारेंगे। और टंटिया मामा हमारे शहीद, हमारे आदर्श, उनके लिए एक संग्रहालय, इन सब का काम, ये 2 परियोजनाएं तो शुरू दिन से जब से मैं महू गई मेरे दिल दिमाग में है, इनको व्यवहारिक धरातल पर उतारूंगी। पर्यटन को कैसे बढ़ावा मिले, संस्कृति को कैसे सहेजा जा सके और कैसे आध्यात्म को एक नई दिशा की तरफ जो है वो युवाओं को खासतौर पर आध्यात्म के लिए जोड़ा जाए, इसकी कोशिश भी कहीं ना कहीं वे करेंगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़, इंदौर।
वहीं सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री जिन्होंने लोटस ऑपरेशन में एक अहम भूमिका निभाई थी, नवनिर्वाचित मंत्री अरविंद भदौरिया, उनसे फोन पर बातचीत की बंसल न्यूज शरद द्विवेदी ने। आपको सुनाते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अरविंद जी, एक महत्वपूर्ण दायित्व आपको मिला है। और सहकारिता एक ऐसा विभाग है जो एक विजन भी लेकर आगे बढ़ता है, और किसी भी राज्य में सहकारिता में अगर उद्यमशीलता का विकास होता है तो वो राज्य बहुत आगे बढ़ता है। और हमने देखा है कि गुजरात की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें, और मध्य प्रदेश को भी तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ाना, किस तरह से आप अपनी प्राथमिकताओं को देखते हैं? एक महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने, मुख्यमंत्री महोदय ने यह विभाग की जिम्मेवारी दी है जी। तो पहले उनका तो आभार व्यक्त करता हूँ, संगठन का आभार व्यक्त भी करता हूँ जी। बिना सहकार नहीं उद्धार जी। तो इसलिए एक बार गुजरात में सहकारिता बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, चाहे वो दुख सोसाइटी या बाकी सब है, महाराष्ट्र है जी। मध्य प्रदेश में भी सहकारिता के विषय में एक बार डीप स्टडी करके जी ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लागू करेंगे, एकदम पारदर्शिता जी। कोई गड़बड़ ना हो जी। नीचे तक की जो पैक्स सोसाइटियां हैं उनका व्यवस्थित कंप्यूटराइजेशन हो जी। तो जितना ट्रांसपेरेंट वर्किंग होगी और किसानों के हित में जो जो अच्छे काम होंगे जी, उन सबको एक बार पूरा विषय समझ के नीचे तक उतारने का, पारदर्शिता को ले जाने के लिए जी, विकास के लिए क्या क्या कुछ अच्छे हो सकते हैं, सीएम साहब की योजनाओं को नीचे तक कैसे अच्छी जा सकती है जी, उस सबके लिए सरकार में जो दायित्व मिला उसको पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से निर्वहन करूंगा। बिल्कुल, बस के लिए आपको शुभकामनाएं हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।